वेलकम हेयर टू लेट्स डू इट। आई एम आर्या और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश के बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो किसी भी ग्रामर बुक में फर्स्ट चैप्टर में आता है। तो मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अ लिटिल बिट नॉलेज आज हम लोग गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं? 8 ग्रुप्स में इंग्लिश वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। सेंटेंस में जो वो काम करते हैं उस बेसिस पे इंग्लिश के वर्ड्स को 8 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अब ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन, फिर है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब हम हल्के हल्के करके एक एक को थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हैं कि जिससे हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक थिंग है वो हमें समझ आ जाए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन क्या होता है। और इसके बाद सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, मतलब हर एक पे एक लॉन्ग वीडियो आएगी, अपलोड करूँगी मैं, जिसमें उनके काइंड्स के बारे में बताऊँगी और उनका यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में, ये बताऊँगी। तो चलिए पहले अभी एक लिटिल बिट बेसिक नॉलेज जो होते हैं नाउन क्या है वो जान लेते हैं। नाउन इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव। आइडिया को हम बोलते हैं भाव, मतलब फीलिंग। पर्सन में जैसे डेविड, प्लेस में एशिया, थिंग में मोबाइल और आइडिया में ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम। तो ये जो है, हम जो भी, जैसे नाउन में हमारा इतना सारा एग्जाम्पल हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि पर्सन में सिर्फ यही पर्सन होगा, प्लेस में यही प्लेस होगा। जो भी प्लेस है, जो भी पर्सन है, जो भी थिंग है, दैट इज़ द नाउन। अब आते हैं प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ द कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन प्रॉपर नाउन नाउन की कैटेगरी है, काइंड है नाउन का, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बट अभी याद रखते हैं कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, ओनली नाउन। अब जैसे ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, आई, मी, माई, माइन, दे, इतने सारे प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन एक्चुअली होते क्या है? जैसे अब हम नाउन का यूज़ करते हैं। सीता अच्छी लड़की है, सीता आम खाती है, सीता को पढ़ना पसंद है। सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता ईट्स मैंगो, सीता लाइक्स टू रीड बुक। अब जैसे ये हमारा हो गया, इंग्लिश में 3 बार सीता सीता सीता, तो ये अच्छा नहीं लगता है। एक अच्छा फॉर्म देने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए हम इन इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे सीता इज़ अ गुड गर्ल, शी ईट्स मैंगो, शी लव टू रीड्स बुक, ये हो गया। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव इज़ द वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन सच इज़ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यहाँ पे भी नाउन का थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, या नाउन और प्रोनाउन सेम बात है। नाउन के नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ होता है। तो अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इट्स क्लियर कि प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर सकता है। और डिस्क्राइब क्या होता है? डिस्क्राइब करना मतलब होता है विशेषता बताना, वो कैसा है ये बताना। जैसे अब किसी चीज़ का हम कलर बोल रहे हैं कि द चेयर इज़ ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक यहाँ पे दिया भी हुआ है, ब्लैक जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। अब बोल रहे हैं कि सपोज शी इज़ वेरी टॉल, तो टॉल जो होगा ना वो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। किसी के कलर, किसी के साइज़, किसी के शेप के बारे में बताना इज़ नोन एज डिस्क्राइब्स। और डिस्क्राइब जो वर्ड करते हैं हम उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। अब आगे आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है? An action verb is the main verb that refers to an action. एक्शन के मतलब जो भी वर्ड एक एक्शन शो करता है, जो दिखा रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन हेयर। जैसे टॉक,
वॉक, ईट, ड्रिंक, कट, हग, किस, स्लैप, फाइट, सिट, डांस, ये सारे जो हैं वर्ब हैं। इनमें कोई काम हो रहा है, जैसे बात किया जा रहा है, चलना है, खाना खा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सो ये जो है कि जो भी एक्शन हो रहा है दैट इज़ नोन टू बी एक्शन वर्ब। अब आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब्स जो है वो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। बट जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, कि सपोज कि वो कैसे लिखता है, धीरे धीरे लिखता है, तो राइट्स स्लोली, ही राइट्स स्लोली, तो राइट को डिस्क्राइब कर रहा है स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली जो है वो एडवर्ब है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वॉक स्लोली, तो वॉक को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एडवर्ब है, स्लोली एडवर्ब है यहाँ। अब आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो होता है जो दो नाउन के बीच का रिलेशन बताता है। मीन्स कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कैट है वो कहाँ पे है। ये कैट बॉक्स, फर्स्ट पिक्चर में कैट बॉक्स के बिसाइड में है, सेकंड में अबव है, थर्ड में बिहाइंड, इन, बिटवीन एंड अंडर। तो कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है जो दो नाउन के बीच का रिलेशन है। जैसे एक टेबल एक नाउन है और एक फ़ोन नाउन है मान लेते हैं, तो फ़ोन इज़ केप्ट ऑन दी टेबल। फ़ोन कहाँ, फ़ोन और टेबल का बीच का रिलेशन क्या है? ऑन, ऊपर रखा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो वर्ड्स बताते हैं कि चीज़ें कहाँ हैं दैट इज़ कॉल्ड टू बी प्रीपोजिशन। और द वर्ड्स विच स्टेट्स द लिंक बिटवीन टू नाउन्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब आते हैं अगला कंजंक्शन पे। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन होता है जो भी वर्ड दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ती हैं। जंक्शन हमने सुना ना, जंक्शन वो प्लेस होता है जहाँ पे दो ट्रेन्स आके आपस में जैसे ट्रेन की इंजन आके जुड़ती है, तो वैसे ही इससे जंक्शन से याद रख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, जैसे बिकॉज, व्हेन, सो, एंड, और, ये भी सारे हैं। अब आते हैं इंटरजेक्शन पे। तो इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग, जो हमारे सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। जैसे व्हाट, हैव यू लॉस्ट दैट, क्या तुमने ये खो दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वो, ये, इफ, अफ, ब्रेवो, उप्स, बिंगो, तो ये सारे जो हैं ये इंटरजेक्शन है। ये हमारे सडन फीलिंग को, या तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो सकता है, या दैट में बी ऑफ अ शॉक लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हो गए इंटरजेक्शन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट अबाउट द सेशन। I'll surely upload a video upon that doubt. Thank you, and thank you for watching the video till end.